Hey everyone, welcome back to my channel friends। BSc फिफ्थ सेमेस्टर DSC केमिस्ट्री जिसमें हम डाइस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, जिसमें आज लेक्चर 5 है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डाइस यूनिट 1 का लेक्चर 5 मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था व्हाट इज डाई फास्टनेस, टाइप्स ऑफ डाई फास्टनेस एंड हाउ टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई फास्टनेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस। हाउ चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार एक डाई फास्टनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने पीजी स्टडी जोन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर डीएससी केमिस्ट्री का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और कंप्लीट लेक्चर्स इसी चैनल में प्रोवाइड करूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस के बारे में हमको समझना है। फ्रेंड्स, डाई फास्टनेस क्या होता है मैंने पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ फेडिंग और ब्लीडिंग ऑफ कलर फ्रॉम अ डाइड मटेरियल। तो फ्रेंड्स, जो डाई फास्टनेस होता है उसको किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ अ डाइड फैब्रिक मटेरियल और सबस्ट्रेट इज जज्ड और डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय इट्स कलर but also by its ability to retain color during washing, exposure to sunlight, rubbing, and other environmental conditions. Therefore, various methods are used in the textile industry to improve the fastness of dyes। जो फ्रेंड्स क्वालिटी ऑफ डाइड फैब्रिक मटेरियल या सबस्ट्रेट होता है उससे किस प्रकार डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ कलर के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाता फ्रेंड्स, उसका जो है एबिलिटी टू रिटेन कलर उसको देखा जाता है। ड्यूरिंग वॉशिंग, एक्सपोजर टू सनलाइट, एनवायरमेंटल कंडीशन से किस प्रकार वो कलर रिटेन कर रहा है, उससे उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है एक डाई फास्टनेस की क्या क्वालिटी का। देयरफॉर वेरियस मेथड्स आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरर्स टू इम्प्रूव द फास्टनेस ऑफ डाई। और फ्रेंड्स, इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस कई सारे मेथड होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल डाई होता है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फाइबर्स, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जो आपका इंट्रैक्शन होता है, टेम्परेचर और एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं डाई फास्टनेस को। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड है आपका सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल डाई। फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस है आपका सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल डाई। इसमें फ्रेंड्स आपको सुइटेबल डाई सिलेक्ट करना है। जैसे द इजिएस्ट वे टू इम्प्रूव फास्टनेस इज टू चूज अ डाई दैट नेचुरली पोजेसेस हाई फास्टनेस प्रॉपर्टी। मतलब फ्रेंड्स, जो इजिएस्ट वे है फास्टनेस इम्प्रूव करने का वो है आपका सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल डाई। जैसे फ्रेंड्स, नेचुरली पोजेस हाई फास्टनेस प्रॉपर्टी, जैसे जो नेचुरली शो करते हैं हाई फास्टनेस प्रॉपर्टी, जैसे कि फ्रेंड्स आपका होता है रिएक्टिव डैश, एंथ्राक्विनोन डैश, वेट डैश। रिएक्टिव डैश फ्रेंड्स क्या होता है, आपका एक्सीलेंट वॉश फास्टनेस शो करता है। एंथ्राक्विनोन डैश फ्रेंड्स आपका एक्सीलेंट लाइट फास्टनेस शो करता है। और वेट डैश आपका एक्सीलेंट ओवरऑल वॉश लाइट और भी जो अदर फास्टनेस होते हैं वो शो करता है आपका वेट डैश। तो यह है फ्रेंड्स सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल डाई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं डाई फास्टनेस का। अब सेकंड है फ्रेंड्स आपका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फाइबर। मतलब जो फाइबर मटेरियल जो रेशा होता है फ्रेंड्स आपका, उसका प्रॉपर सिलेक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फाइबर। फ्रेंड्स, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फाइबर, जैसे डिफरेंट फाइबर शोज डिफरेंट एफिनिटीज टूवर्ड डैश। फ्रेंड्स, कई सारे जो फाइबर्स होते हैं उनका एफिनिटी अट्रैक्शन टूवर्ड्स डाई क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और डाई शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फाइबर। और जो फ्रेंड्स डाई होता है उसे प्रॉपर सिलेक्शन किया जाता है, कंप्लीट जो उसका नॉलेज लेके उसको क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। किसके कारण फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द फाइबर। जैसे फ्रेंड्स फाइबर में आपका कटन है, कटन के लिए कौन सा सुइटेबल डाई है फ्रेंड्स, रिएक्टिव और डायरेक्ट और वेट डाई। जब फ्रेंड्स आपका फाइबर जैसे
कटन होगा तो आपको ये डाई क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स जैसे वूल है आपका जिसमें प्रोटीन फाइबर होता है और NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वो एसिड डैश और मॉडर्न डैश उसके लिए सुइटेबल होता है। सिल्क के लिए फ्रेंड्स एसिड डैश, बेसिक डैश, पॉलीस्टर जो हाइड्रोफोबिक होता है फ्रेंड्स, डिस्पर्स डैश यूज किया जाता है। ये जो फ्रेंड्स अभी आपको मैं रिएक्टिव डायोड एसिड बेस डिस्पर्स डैश के बारे में बता रहा हूँ, इसको फ्रेंड्स आगे जाके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डैश में देखेंगे कि ये सारे डैश क्या होते हैं। अब फ्रेंड्स आता है आपका नायलॉन डैश, जैसे पॉलीएमाइड फाइबर इसमें होता है। एसिड डैश और डिस्पर्स डैश के लिए यूज किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपका फाइबर एक्राइलिक है जैसे सिंथेटिक फाइबर है विथ एसिडिक ग्रुप, तो बेसिक और कैटायनिक डैश यूज किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स आपका फाइबर है एसीटेट रेयन जिसमें सेलुलोज एसीटेट होता है नेचर ऑफ फाइबर, उसके लिए डिस्पर्स डैश का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नो सिंगल डाई इज सुइटेबल फॉर ऑल फाइबर्स बिकॉज different fibers possess or shows different chemical structures and therefore shows different affinities toward dyes। मतलब फ्रेंड्स कोई ऐसा एक सिंगल डाई नहीं है जो सभी फाइबर के लिए क्या यूजफुल हो, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों का जो बॉन्ड होता है उस पे क्या डिटरमाइन होता है आपका क्वालिटी ऑफ डाई फास्टनेस। तो इसलिए फ्रेंड्स कोई सिंगल क्या है आपका जो फाइबर या सिंगल डाई नहीं है जो आपको क्या करे सभी सुइटेबल डाई के साथ इंटरेक्शन करते हुए दिखे। अब फ्रेंड्स थर्ड मेथड या थर्ड स्टेप टू इम्प्रूव डाई फास्टनेस है आपका इंक्रीजिंग डाई फाइबर बॉन्डिंग। डाई फाइबर बॉन्डिंग मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है या फिर वांडरवाल वीक बॉन्डिंग होता है। तो उससे भी क्या आप जो डाई फास्टनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स द स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन बिटवीन डाई एंड फाइबर द बेटर या ग्रेटर द फास्टनेस। मतलब फ्रेंड्स अगर डाई और फाइबर के बीच जो आपका बॉन्डिंग क्या है स्ट्रांग है तो उसका फास्टनेस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा या बेटर होगा। जैसे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग विच इंक्रीजेस फास्टनेस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे फ्रेंड्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे से मिलके, तो उसे आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, एटम शेयर्स पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी इन आउटर सेल्स लाइक। जैसे फ्रेंड्स एटम क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, वो आपका होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है फ्रेंड। जैसे हाइड्रोजन एच के बीच में बॉन्ड होता है O2, दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है H2। ये है आपका टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो इंक्रीज करते हैं आपके किसके, इंप्रूविंग द फास्टनेस। अब फ्रेंड्स फोर्थ है आपका यूज ऑफ मॉडेंट्स। फ्रेंड्स फोर्थ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस है यूज ऑफ मॉडेंट्स। फ्रेंड्स मॉडेंट्स को कम्प्लीटली डिटेल इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मॉडेंट्स क्या होता है देखेंगे, उसका केमिकल फंक्शन कैसा होता है, मैकेनिज्म देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। अभी फ्रेंड्स बेसिक समझ लेते हैं कि मॉडेंट्स क्या होता है। मॉडेंट्स आर सब्सटेंस दैट फिक्स द डाई ऑनटू द फाइबर बाय फॉर्मिंग insoluble complex which is also called lake। जैसे फ्रेंड्स मॉर्डेंट एक केमिकल कलर्ड सब्सटेंस होता है जो फिक्स करता है आपके डाई को किसमें, फाइबर में, और क्या बनाता है, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो जिसको हम कहते हैं लेक। जैसे एग्जांपल में फ्रेंड्स पोटास एलम, जिसे एलम कहते हैं, K2Cr2SN, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपके मॉर्डेंट हैं। आयरन सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, टीन सॉल्ट, ये आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, मॉर्डेंट्स होते हैं। एक केमिकली कलर्ड सब्सटेंस होता है। अब फ्रेंड्स मॉर्डेंट इंक्रीजेस वॉश फास्टनेस, लाइट फास्टनेस, वाटर फास्टनेस। जब फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें मॉर्डेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कंप्लीट उसका डिटेल मैकेनिज्म और उसका डिटेल एग्जांपल टाइप्स देखेंगे। अब फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट है आपका मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस है प्रॉपर डाइंग कंडीशंस। फिफ्थ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग डाई फास्टनेस है आपका प्रॉपर डाइंग कंडीशन। जैसे फ्रेंड्स फास्टनेस कैन इम्प्रूव बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, कंट्रोल टेम्परेचर करके हम क्या कर सकते हैं, उसका डाई फास्टनेस इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस पीएच, डाई कंसंट्रेशन को प्रॉपरिंग करके, डाई टाइमिंग करके, इम्प्रूविंग
कंडीशंस रिजल्ट इन प्रॉपर पुअर फिक्सेशन। जैसे फ्रेंड्स इम्प्रॉपर कंडीशन जो आपका होगा तो क्या होगा, पुअर फिक्सेशन होगा, जिससे आपका डायफास्टनेस भी क्या होगा, पुअर होगा। अब फ्रेंड्स 6 है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड स्टेबलाइजर्स। जैसे ऑक्सीडेशन कॉजेस फेडिंग ऑफ डायस। जो ऑक्सीडेशन होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आपका फेड होता है क्या, डाय। एंटीऑक्सीडेंट्स का उसके लिए क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीजेस लाइट फास्टनेस। जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन होने से, बचा क्या करते हैं, रोकते हैं एंड इंक्रीज लाइट फास्टनेस। तो ये है फ्रेंड्स आपका हाउ टू इम्प्रूव डाई फास्टनेस, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स देखे। जिसमें से पहला था नेचर ऑफ फाइबर, नेचर ऑफ बॉन्ड, डाई फाइबर बॉन्डिंग, यूज ऑफ मॉडर्न्स, प्रॉपर डाइंग कंडीशंस, नेचर ऑफ डाई। तो ये है फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का लेक्चर्स एंड पीडीएफ नोट्स इस चैनल में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।